देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत की रीढ़ बना डीआरडीओ आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1958 में स्थापित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने भारत को रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर बनाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। नए साल के आगाज से पहले डीआरडीओ ने भारतीय रक्षा प्रणाली में एक अध्याय भी जोड़ दिया है। इस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। where fireworks ignited across the harbor bridge and opera house. साल के आखिरी दिन जब दुनिया जश्न और आतिशबाजी की तैयारी में जुटी थी, उसी वक्त भारत ने दुश्मनों के लिए चेतावनी और देशवासियों के लिए गर्व का एक सुनहरा संदेश दे दिया। दरअसल रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने अपनी स्वदेशी ताकत का डंका बजाते हुए देश में बनी अत्याधुनिक प्रलय मिसाइल का डबल धमाका कर दिया है। यानी साल के आखिरी दिन हुआ ये परीक्षण साफ संदेश दे रहा है कि नया साल भारत मिसाइल की ताकत और आत्मनिर्भर रक्षा तकनीक के दम पर शुरू कर रहा है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने बुधवार को प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस दौरान एक ही लॉन्चर से बैक टू बैक 2 प्रलय मिसाइलें सॉल्वो लॉन्च दागी गयी। प्रलय एक पूरी तरह स्वदेशी क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। ये सॉलिड प्रोपेलेंट से चलती है और अत्याधुनिक गाइडेंस और नेविगेशन सिस्टम से लैस है, जिससे ये बहुत सटीक निशाना लगा सकती है। ये मिसाइल हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत RCI ने मुख्य रूप से विकसित की है। इसमें डीआरडीओ के कई अन्य लैबोरेटरीज ने योगदान दिया है। प्रलय मिसाइल भारत की आत्मनिर्भरता का एक बेहतरीन नमूना है। ये पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। इसकी प्रमुख खूबियां इसे दुनिया की बेहतरीन मिसाइलों की कतार में खड़ा करती हैं। ये परीक्षण यूजर एवोल्यूशन ट्रायल्स का हिस्सा था। इसका मतलब ये है कि मिसाइल का विकास पूरा हो चुका है और अब सेना यूजर इसे अपनी कसौटी पर परख रही है, ताकि इसे औपचारिक रूप से बेड़े में शामिल किया जा सके। खास बात ये है कि ये सॉल्वो लॉन्च किया गया है। अब आखिर इसके मायने क्या हैं, इसको भी जान लेते हैं। ये कोई साधारण परीक्षण नहीं था, बल्कि ये एक सॉल्वो लॉन्च था। ओडिशा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से करीब सुबह 10:30 बजे लॉन्च हुआ। डीआरडीओ ने एक ही लॉन्चर से बहुत कम समय के अंतराल पर एक के बाद एक 2 प्रलय मिसाइलें दागी। दोनों मिसाइलों ने अपने तय रास्ते और मिशन के सभी उद्देश्यों को 100% पूरा किया। रक्षा विशेषज्ञों की भाषा में सॉल्वो लॉन्च का मतलब होता है एक साथ या बहुत कम अंतर पर कई हथियारों का हमला। इस परीक्षण में डीआरडीओ ने एक ही मोबाइल लॉन्चर से 2 मिसाइलों को बैक टू बैक फायर किया। युद्ध की स्थिति में यह तकनीक गेम चेंजर साबित होती है। नए साल के पहले सूरज के साथ ही भारतीय सेना में एक और नई ताकत का अध्याय जुड़ गया है। साल के आखिरी दिन प्रलय मिसाइल के इस लॉन्चिंग का संदेश साफ है कि 2026 में भारत और ज्यादा मजबूत होगा और ज्यादा आत्मनिर्भर होगा और हर चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार होगा। इस ऐतिहासिक दिन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को नए साल की शुभकामनाएं देने के साथ खुलकर सराहा। नया साल शुरू होते ही दुश्मनों को ये साफ संदेश भी दिया है कि भारत अब सिर्फ संकल्प नहीं करता, बल्कि भारत हर संकल्प को पूरा करके दिखाता भी है। इससे पहले भारत ने 23 दिसंबर को बंगाल की खाड़ी में 3500 किलोमीटर रेंज वाली K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। ये टेस्ट INS अरिघाट से विशाखापट्टनम तट के पास किया गया। भारत जमीन हवा के बाद अब समुद्र से भी परमाणु हथियार लॉन्च कर सकेगा। ये मिसाइल 2 टन तक न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। आज देश की सुरक्षा, संप्रभुता और आत्मनिर्भर भारत की ताकत एक साथ बोल रही है। नया साल आते ही दुनिया भर के ज्यादातर देश आसमान में रंग बिरंगे पटाखों के साथ जश्न मनाते हैं, लेकिन भारत ने इस बार नए साल का आगाज कुछ अलग ही अंदाज में किया है। भारत ने उत्सव की चमक दमक की जगह अपनी सामरिक ताकत और आत्मनिर्भरता का प्रदर्शन किया। गुरुवार को ओडिशा के तट पर जब प्रलय मिसाइल ने आसमान की ओर उड़ान भरी, तो ये सिर्फ एक सैन्य परीक्षण नहीं था, बल्कि नए साल के पहले दिन देश की सुरक्षा और संकल्प का साफ और सीधा संदेश था। अब आखिर ये मिसाइल भारत के लिए कितनी खास है और इस मिसाइल की ताकत क्या है, ये आपको दिखाते हैं। डीआरडीओ ने स्वदेशी तकनीक से इसे बनाया है। इसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर तक है।
ये अलग अलग तरह के वॉरहेड ले जा सकती है। इसकी स्पीड 7000 से 7500 किलोमीटर प्रति घंटा है। तेज और सटीक टैक्टिकल स्ट्राइक क्षमता रखता है। रडार और दुश्मन रक्षा प्रणालियां इसे ट्रैक नहीं कर पाएंगी। एयरबेस लॉजिस्टिक हब कमांड सेंटर को नष्ट करने में सक्षम है। इस मिसाइल में सॉलिड प्रोपेलेंट यानी ठोस ईंधन का इस्तेमाल किया गया है। प्रलय मिसाइल अत्याधुनिक नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम से लैस है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना दिवस के मौके से पहले प्रलय की लॉन्चिंग देश के लिए सुरक्षा कवच के रूप में देखी जा रही है। एक तरफ DRDO की स्थापना दिवस और दूसरी तरफ रक्षा के क्षेत्र में देश के लिए बड़ी उपलब्धि। DRDO का 68 साल का ये सफर भारत को हथियारों का आयातक ही नहीं बल्कि डिफेंस टेक्नोलॉजी का निर्माता भी बनाया है। 1958 में रखी गई नींव आज एक ऐसे वट वृक्ष में बदल चुकी है जिसकी छाया में भारत की सेना जमीन पर, समंदर में और आसमान में दुश्मन को आंखों में आंखें डालकर जवाब देती है। अब एक नजर इसके इतिहास पर भी डाल लेते हैं। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के प्रशासन के तहत टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन को डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलाकर बनाया गया था। इसका मकसद देश को रक्षा क्षेत्र में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के जरिए आत्मनिर्भर बनाना था। 1989 में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस DRDS का गठन किया गया, जो ग्रुप A वैज्ञानिकों की सेवा है और रक्षा मंत्रालय के सीधे नियंत्रण में काम करती है। आज DRDO के पास 52 प्रयोगशालाओं का बड़ा नेटवर्क है। यह एरोनॉटिक्स, हथियार, इलेक्ट्रॉनिक्स, भूमि युद्ध इंजीनियरिंग, जीवन विज्ञान सामग्री, मिसाइल और नौसेना प्रणालियों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रक्षा टेक्नोलॉजी विकसित करता है। ये भारत का सबसे बड़ा और विविध रिसर्च सेंटर है, जिसमें करीब 5000 DRDS वैज्ञानिक और 25,000 अन्य कर्मचारी देश की रक्षा क्षमता को मजबूत कर रहे हैं। जब साल की शुरुआत ही ऐसी उपलब्धियों से हो तो देश का विजन भी एक नई कहानी कहने लगती है। प्रलय शॉर्ट रेंज की एक बैलिस्टिक मिसाइल है, फिर भी भारत के प्रमुख सेना कैंप फिरोजपुर, जैसलमेर, भुज से पाकिस्तान के 10 बड़े शहर लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, बहावलपुर, मुल्तान, लाहौर, कराची, हैदराबाद, सुक्कुर को निशाना बना सकती है। अब एक नजर हाल ही में DRDO की उपलब्धियों पर भी डाल लेते हैं, जो भारत रक्षा ताकत को खास बनाती है। हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM, अस्त्र MK1 मिसाइल जो स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, अस्त्र MK2 मिसाइल अस्त्र का ही उन्नत संस्करण है, आकाश प्राइम मिसाइल जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का आधुनिक संस्करण है, नाग मिसाइल जो 3rd जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, हेलिना मिसाइल जो हेलीकॉप्टर से लॉन्च होने वाली एंटी टैंक मिसाइल भी कही जाती है, रुद्रम 1 मिसाइल यानी दुश्मन के रडार नष्ट करने वाली एंटी रेडिएशन मिसाइल, VLSR-SAM मिसाइल जो नौसेना के लिए वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल है, और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम उन्नत संस्करण लंबी दूरी तक सटीक हमला करने वाली रॉकेट प्रणाली है। इसी के साथ इनमें भारत का एक और रक्षा अध्याय प्रलय मिसाइल का नाम जुड़ गया है, यानी भारत अब केवल रक्षा की बात ही नहीं करता बल्कि अपनी ताकत को जमीन पर उतार कर दिखाता भी है। DRDO का ये परीक्षण न सिर्फ वैज्ञानिक उपलब्धि है बल्कि ये भारत की सामरिक तैयारी और भविष्य की रणनीति का भी संकेत दे रहा है।